on light. Assignment of light. Question number 6. Please read the statement in the question. Please read it. He says, point P moves towards a convex mirror with a constant speed v along its optical axis. The speed of the image is what? शाबाश बच्चे, स्पीड ऑफ द इमेज। मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं ये क्या कहना चाहता है। हमारे पास मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। गॉट इट? और लो इसको बना के दिखाते हैं। ये लो बच्चे, मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया और दिस साइड इज सिल्वर पॉलिश्ड एंड द साइड विच इज other than polish, this side is the shining surface, shining face. जिस तरफ से शाइनिंग फेस होता है उस तरफ से हम फोटो देख पाते हैं बेटे। और यहाँ पर टीचर ने ये देखो येलो कलर से एक पॉइंट बनाया मिड पॉइंट पर इस मिरर के। इस येलो वाले पॉइंट को बेटे पोल बोलते हैं, पोल। P stands for पोल। और यहां से इसके बीच में टीचर ने एक लाइन निकाली ग्रीन कलर की पोल के थ्रू, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन। जानते हैं इसका क्या नाम होता है बेटे इस हॉरिजॉन्टल लाइन का? इसको आप ऑप्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हो। अब वो हमें कहता है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है और धीरे धीरे उधर को जा रहा है, तो आप बताओ जो इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है v। v इज व्हाट? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप स्पीड समझ सकते हो थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान से देखो बेटे, आप सबसे पहले थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकालेंगे और ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है एट रेस्ट। अब हम देखते हैं कि इसका इमेज कहां पर बनेगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको इमेज बनाना आ जाएगा कहां पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है तो इमेज कहां पर बने। और याद रखना है कि हम कॉन्वेक्स मिरर में सीख रहे हैं, ये बात याद रखनी। तो बेटे सबसे पहले टीचर ने देखो येलो कलर की रे ऑफ लाइट निकाली और ये येलो कलर की रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन जा रही है और लाइट की इस प्रॉपर्टी को कि वो स्ट्रेट लाइन जाती है लाइट की रे, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये टेक्निकल वर्ड आपने याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाइट रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो ये येलो रे ऑफ लाइट जा रही है वो ग्रीन कलर वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब बच्चा कहेगा सर पैरेलल का क्या मतलब? कौन सा वर्ड बोला टीचर ने? पैरेलल। पैरेलल का मतलब है जितनी दूरी इन दोनों में यहां पर है उतनी ही यहां पर, उतनी ही यहां पर, हर दो पॉइंटों के बीच में कहीं पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो गैप है दोनों लाइनों में वो बराबर का रहेगा, ना ज्यादा होएगा ना कम। तब इसको पैरेलल बोल। और जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल में जाती है वो यहाँ मिरर से टकराएगी और इधर को चले जाएगी। गॉट इट? एक बात याद रखनी है आप, जो बंदा मैंने यहाँ पर खड़ा हुआ करा हुआ है, सपोज करो यहाँ पर खड़ा करा हुआ बंदा, उसकी आंख में जब रे ऑफ लाइट जाती है जानते हो उसको कहां से आती हुई लाइट लगती है?
उस बंदे को लगती है कि ये लाइट कहीं यहां से आ रही है, मैं इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन देखो, यहां कट करा उसको, जो ये पॉइंट होता है इसको फोकस बोलते हैं बच्चे, फोकस। देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और हमें इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ये देखो टीचर ने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रखना है बेटे, यहां पर है ये ग्रीन लाइन, ये वाला फोकस पॉइंट हो गया। ओके, और दूसरी बात याद रखनी, अब दूसरी बात याद रखनी है, क्या इसमें क्या याद रखा, कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो टकराने के बाद इस इंसान को ऐसे लगेगा एक खास पॉइंट में से आ रही है, और उस खास पॉइंट को फोकस बोलेंगे। दूसरी बात, जो लाइट हम डायरेक्टली एफ के ऊपर थ्रो करते हैं, जैसे कि मैं ये ब्राउन कलर वाली लाइट दिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल इसके ऊपर फेंकने लगा, एक गई 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 गई, ये देखो एफ की तरफ जा रही है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ऐसे जाए, पर मिरर के अंदर तो जा ही नहीं सकती लाइट। और याद रखना जो लाइट एफ के ऊपर फेंकी होती है वो टकराने के बाद वापिस आती है, और ग्रीन लाइट ग्रीन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापिस आएगी, ऐसे वापिस आएगी। ये दो बातें याद रखनी, जो फोकस के ऊपर फेंकते हैं वो पैरेलल वापिस आती है, जो फेंकते ही पैरेलल है वो लगेगा फोकस में से, वाइस वर्सा है एक दोनों। फिर इस लाइन को आपने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया, ये देखो मैंने पिंक कलर से ए बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया इसको, स्ट्रेट लाइन वाली को, जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में कट करेंगी, पिंक लाइन और व्हाइट लाइन, वहां पर हमारा इमेज बनेगा जिसको टीचर ने ग्रीन कलर से दिखाया है। चलो ऐसे करता हूँ, येलो कलर से दिखाता हूँ, ये बन गया हमारा इमेज। देखो अब ऑब्जेक्ट का हेड कहाँ है, निडल का अपवर्ड, इमेज का हेड कहाँ है अपवर्ड, जिस पोस्चर में ये है उसी पोस्चर में ये है, तो याद रखना ये इमेज क्या बना, पहली बात अपराइट, अपराइट का मतलब होता है इरेक्ट। अगर ये इमेज ऐसे बना होता कि इसका जो हेड है वो नीचे को लटका होता, नीचे को, तब हमने वर्ड लिखा होता इन्वर्टेड। पर अब क्या है, जिस पोस्चर में ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी पोस्चर में इमेज पड़ा खड़ा है, क्योंकि हेड से चली हुई लाइनें ही यहाँ पर टकरा रही हैं आपस में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हेड से चली हुई लाइनें जब टकरा रही हैं तो वो हेड का ही इमेज देंगी। दूसरी बात, और क्या देखा हमने, इमेज छोटा सा, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो इमेज क्या बेटे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। और क्या देखा हमें, अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा अगर ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा मिरर की तरफ तो क्या होगा। अब गौर से देखना बच्चे, जैसे ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये इमेज भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ये जो इमेज है पी और एफ के बीच बीच में ही रहता है, ऐसे 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 वेरी करेगा थोड़ा बहुत, जैसे ही ये अपनी स्पीड पकड़ेगा ये भी चलेगा, लेकिन इसके चलने की स्पीड छोटी होगी, जिस हिसाब से साइज होता है उस हिसाब, देखो साइज हमेशा छोटा, ऑलवेज स्मॉलर, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो इमेज हमेशा छोटा बनेगा अगर मिरर कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में नहीं है ऐसा, कॉनकेव में अलग चीज है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटा बनता है और उसकी स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड से कम होती है। इसीलिए टीचर ने आपको इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन में ए ऑप्शन बताया। गॉट इट। देखो अपनी नोट्स देखो, सबसे खास बात क्या सीखनी है, अगली क्लास में भी काम आएगी, उससे अगली में भी, उससे अगली में भी। वैसे आपको मैं बच्चे बता दूं, आप अभी
7th क्लास में है। फिर यही सिलेबस आपको एक बार 10th में भी आएगा, फिर +2 में भी आएगा। एक बात याद रखनी है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो ऐसे लगेगी फोकस में से आई है। जो पहले ही फोकस की तरफ जा रही है वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बस ये दो बातें जिस बच्चे ने याद कर ली वो इन दोनों रेज को एक्सटेंड करेगा, व्हाइट वाली को और ब्राउन वाली को, और दोनों लाइनें जहां कट होगी वहां इमेज बन जाएगी। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर राइट हैंड, शाबाश। हैव यू अंडरस्टूड इट? बहुत अच्छे बेटे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। योर अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास एक कन्वर्जेंट लेंस है और उसकी तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है और वो फोकस के ऊपर रुक जाता है। ओके, देखो बच्चे, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को लेंसेज बताता हूँ। लेंसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास दो तरह से लेंसेज होते हैं, दो तरह से। एक लेंस ऐसा होता है बेटे, पहले मैं ये भी बताता हूँ कि ये लेंस बनाते कैसे। ध्यान से देखना, हमने एक कांच का गोला लिया, ट्रांसपेरेंट कांच का गोला, अंदर से हॉलो होएगा बेटे, हॉलो सफियर, हॉलो सफियर। ठीक है? अब ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, लेंस कैसे बना रहा हूँ। मैंने इस हॉलो सफियर में से, योर अटेंशन, इतना पोर्शन कट कर दिया। ध्यान से देखो, इतना पोर्शन कट कर दिया, इधर वाला, इसको कट करके यहां रख दिया। गॉट इट? फिर मैंने इसी सफियर में से इतना पोर्शन कट कर दिया, ग्रीन लाइन से, बाहर वाला कट कर दिया। इसको भी मैं लेकर आ गया, इसको इधर लेकर आ गया, इसको मैंने यहां इसके साथ जोड़ दिया, दोनों जोड़ दिए। और फिर इसके बीच में तो खाली जगह है, वहां यहां पर मैं थोड़ा सा इनको अलग जोड़ने से पहले यहां पर पिघला हुआ कांच डालूंगा, पिघला हुआ कांच डाल दूंगा, अंदर से भर दूंगा। पिघला हुआ कांच लिक्विड फॉर्म में होता है, और जैसे ही मैं ये अंदर से भर जाएगा, फिर मैं इनको जोड़ दूंगा और कांच को अंदर से सूखने दूंगा। इस तरह से ये लेंस बन जाएगा। साइड से देखेंगे ऐसे दिखेगा, और फ्रंट से देखेंगे तो बिल्कुल गोल दिखेगा, जो कि सेंटर से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। किनारों से पतला होता है, सेंटर से मोटा होता है ये कांच। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाना है। और एक बात बताना चाहूंगा, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकते हैं, देखो ऐसे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकते हैं ऐसे, तो ऐसा देखा गया बच्चे, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। कॉन्सेंट्रेट, एफ पॉइंट होता है, उसके ऊपर इकट्ठा कर दिया इसने, ऐसे फोकस कर दिया, और इस प्रोसेस का नाम होता है कन्वर्जेंस। इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं आपकी छोटी उम्र में था ना, हम शरारत करते होते थे इस लेंस के साथ। बताऊं कैसे आपको? बड़ी सुन के मजा आएगा बात। तो एक बच्चा होता था, वो मेरी शिकायत लगा देता था टीचर को। तो मैं याद रखता था कि मैं जिस दिन मैं मैडम ने हमें बास्केटबॉल के ग्राउंड में बिठाया ना, उस दिन मैं इसको तंग करूंगा। तो मैं क्या करता था, ये लेंस ले जाता था और सनलाइट को इसके ऊपर पड़ने देता था, और फोकस उसकी पीठ के ऊपर करता था। तो जैसे ही सारी सारी की सारी सनलाइट उसकी पीठ पे फोकस होती थी, उसको लगता था ये गरम गरम हो रहा है, क्या है पीछे पीछे। तो मेरे को बड़ा मजा आता था। फिर अगले दिन फिर मैं ऐसे करता था। यानी कि you can judge that parallel beam of sunlight when made to fall on the convex lens, it gets converges to a single point. ओके? और उस पॉइंट का नाम क्या बताया टीचर ने बेटे? फोकस। फोकस, प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं इसको। और जो लेंस का सेंटर होता है ना, लेंस का सेंटर, इसको ओ पॉइंट से लिखते हैं, उसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं।
अब मैं दूसरा लेंस समझाता हूं अपने बच्चों। दूसरे लेंस में क्या है, ध्यान से देखो उसको कैसे बनाते हैं। मेरे पास एक कांच का गोला है जो कि अंदर से हॉलो है। होलो ग्लास सफियर। बच्चे कहते सर पहले भी कांच का ही था ना। बिल्कुल पहले भी कांच का ही था। होलो ग्लास सफियर। अब क्या किया मैंने, इसमें क्या किया था, इधर से काट के यहां रख दिया था, इधर से काट के यहां रख दिया। अब उल्टा करना है बच्चे, उल्टा। उल्टा मतलब जो पोर्शन मैं यहां से कट करूंगा उसको काट के इधर रखना है, एक ये रख दिया। और जो पोर्शन उधर से कट करूंगा, ये देखो उधर से कट करा, ये वाला पोर्शन, इसको इधर रखना, उल्टे रखना। देखो पहले कैसे करा था, इधर से कट के इधर, इधर से कट के। अब क्या, इधर से कट के इधर और इधर से कट के। जैसे मैंने इसको ये रखा, अब नीचे से मैंने कांच से जोड़ दिया इसको, और अंदर से जो खाली जगह है उसके अंदर यहां से मैं पिघला हुआ कांच डालूंगा, मोल्टन ग्लास। पिघला हुआ कांच डाल दिया और यहां से बंद कर दिया और इसको सूखने दिया। इस तरह से जो लेंस बनता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। इस लेंस की खूबी पता है क्या है, इसकी खासियत, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करते हैं, ऐसे देखो, ये देखो, ये बीम लाइट की गई, ये फेंकी मैंने। पहले वाले लेंस ने क्या करा था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर दिया था। लेकिन ये क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करने की बजाय उसको फैला देता है। इधर फेंक देगा और इधर फेंक देगा, इसको फैला दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। स्पेलिंग देखो। इसलिए ऐसे लेंस को, कॉनकेव लेंस का एक दूसरा नाम भी है। कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, नहीं सॉरी डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कोई बच्चा मेरे से बोले सर इसका मतलब मैं ये मान लूं कि कन्वर्जेंस का मतलब एक पॉइंट पर इकट्ठा करना, होना, और डाइवर्जेंस का मतलब होता है दूर दूर फेंकना। बिल्कुल सही कह सकते हैं। ओके, अब इसको ध्यान से सुनना। एक जगह पर टेररिस्ट ने पुलिस से छुप के एक पूरे ग्राउंड में इकट्ठे होने लगे। पहले शहर में फैले हुए थे, एक शहर, एक ग्राउंड में इकट्ठे होने लगे टेररिस्ट। ये क्या हो गया, इकट्ठे हो रहे हैं, कन्वर्जेंस। वहां पता लग गया पुलिस को। पुलिस ने टेररिस्ट के ऊपर लाठी चार्ज, ठक ठक ठक, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग गया, सारे परे परे भागे ग्राउंड से। ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस। इसी तरह से लाइट ऐसे जा रही थी, एक पॉइंट पर इकट्ठी होगी, कन्वर्जेंस। लाइट ऐसे जा रही थी लेकिन बिखर गई, क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस। ये लेंस सेंटर से पतला होता है, साइडों से मोटा होता है। इसमें उल्टा था, ये लेंस सेंटर से मोटा था, साइडों से पतला था। इस लेंस के सेंटर को भी ओ पॉइंट से लिखते हैं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ही बोलते हैं। ओके, अब कोई बच्चा मेरे से पूछे सर डाइवर्जेंस लेंस में फोकस नहीं होता। उसमें भी होता है डाइवर्जेंस लेंस में फोकस, लेकिन उसमें फोकस दिखाया तो है नहीं टीचर ने। तो कैसे दिखाएगा टीचर फोकस, अभी दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। मैं डाइवर्जेंस, इसका फोकस दिखा रहा हूं। जो इसने ये लाइट बाहर को फेंक दी ना, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो, और इधर को जो बाहर को फैला दी उसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो। जहां पर ये मिलेगा इसको बोलते हैं फोकस। फोकस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉनकेव लेंस। उम्मीद करता हूं दोनों लेंस कैसे बनाने हैं मेरे बच्चों को समझ आ गया। अगर वाकई समझ आ गया, देन रेज योर राइट हैंड, शाबाश। इफ यू हैव अंडरस्टूड, देन रेज योर राइट हैंड कि लेंस कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसको भी हम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं।
देखें तो हमें दोनों बातें याद है, एक बार पीछे से निकाल के देखते हैं। एक हमने ये सीखा, उससे पहले हमने ये सीखा था, देखो, गॉट इट। फिर ये सीखा। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने बेस बना दिया बच्चों का। अब देखो वो बेस क्या कहता है। कहता है एक एक कौन सा लेंस है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लेंस है, कन्वर्जेंट बेटे। ओके, तो कन्वर्जेंट कैसे बनाएंगे, कन्वर्जेंट अभी बताया था टीचर ने, ये हो गया कन्वर्जेंट लेंस, सेंटर से मोटा, साइडों से पतला, कन्वर्जेंस लेंस। और कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर मूव करता है 5 मीटर पर सेकंड से। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर में से स्ट्रेट लाइन निकाली, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, गॉट इट। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करवाएंगे। लेकिन सभी बच्चों ने याद रखना है, ध्यान से सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसने कहां पर फोकस करी, यहां पर करी। जितना दूरी पर इधर फोकस होता है, उतनी ही दूरी पर इधर भी निशान लगा दे, जितना इधर उतना ही उधर। तो ये मैंने इधर भी फोकस बना लिया। और जितना ये होता है उससे डबल डिस्टेंस पे देखो, ऐसे और फिर ऐसे, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे इधर बना लो, सी, ये बनाया, ये फिर से देखो, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से सुन लो ध्यान से, कोई बच्चा भूल गया हो। ओ मैंने ऑप्टिकल सेंटर, एफ मैंने प्रिंसिपल फोकस, सी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी ए का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान से देखो होगा क्या। मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, मान लो मैंने ये वाला ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, गॉट इट। ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी उधर को, ये मैंने लाइट दिखाई येलो कलर में, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। कोई बच्चा बोलेगा सर ये जो आपने येलो कलर की लाइट दिखाई है ना, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। बिल्कुल सही। जो पैरेलल जाएगी वो कहां से गुजरती है, हमेशा फोकस में से, ये निकली, गॉट इट। अब जो फोकस में से जाएगी वो कहां से निकलेगी, वो पैरेलल हो जाएगी। दोनों बातें उल्टी याद रखनी है बस। तो देखो मैंने एक यहां से निकाल दी लाइट, अब फोकस में से निकालूंगा, ये ले गए। देखो पहले वाली क्या करी थी, येलो वाली, प्रिंसिपल एक्सिस व्हाइट लाइन के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस में से गुजरे। अब उल्टा याद रखना है, जो फोकस में से गुजरेगी वो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती होती है। ये गई, ये गई, ये गई। येलो लाइन को हमें और ज्यादा बड़ा करना चाहिए। स्ट्रेट लाइन रखनी है बेटे, किसी भी लाइन में बेंड नहीं आना चाहिए। अगर बेंड आ गया तो आपके मार्क्स पेपर में एकदम से 0 बन जाएंगे। बेंड नहीं आना चाहिए। मेरे पास तो स्केल ही है ना, आपके पास तो पेपर में स्केल होगा। ये देखो, यहां पर कट कर दी, जहां पर ये दोनों लाइनें कट होंगी वहां पर आपने इमेज बना देना है। और एक चीज देखो, दोनों लाइनें इस ऑब्जेक्ट के हेड से चल रही है, ग्रीन वाली भी और येलो वाली, हेड से। तो जहां पर ये मिलेंगी वहां पर भी ऑब्जेक्ट का हेड ही बनेगा, नीचे को बनेगा इसका। देखा आपने, तो क्या बन गया हमारा, इमेज उल्टे पोस्चर में है, ऑब्जेक्ट ऊपर को, इमेज नीचे को। ऐसे इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। और ये पूरी डायग्राम को बोलते हैं रे डायग्राम। और इस लेंस का नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस।
अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जितना जितना इस ऑब्जेक्ट को पास लेकर जाते हैं बेटे, ध्यान से सुना, ये पास लेके जाते हैं, लेकिन एफ से आगे नहीं निकलना, एफ तक लेके जाना, लेके गए लेके गए एफ तक आगे लेके जाएंगे। ध्यान से सुना, उतना उतना ये इमेज, उतना उतना ये इमेज पीछे होता जाएगा, पीछे होता जाएगा और बड़े साइज में होता जाएगा, पीछे भी होता जाएगा और साइज में भी बड़ा होता जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट सी के ऊपर आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी एग्जैक्टली सी के ऊपर आ जाएगा इसके। अगर वो सी के ऊपर अभी पहुंचा ही नहीं है तो इमेज सी से पहले होएगा, ये सी पर आएगा, वो भी सी पर आएगा और बराबर के साइज का बनेगा। और अभी ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है, जैसे ही ऑब्जेक्ट सी पे आएगा ये इसके बराबर आ जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर होता है सी सी पे। ऑब्जेक्ट और आगे आएगा, इमेज और पीछे चला जाएगा, अब ये इमेज उससे भी बड़ा हो जाएगा, साइज और बड़ा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और आगे आएगा, इमेज भी और बड़ा हो जाएगा। गॉट इट? तो ये याद रखना, जबकि ऑब्जेक्ट का अपना साइज फिक्स है, उसका साइज फिक्स है कि वो उतना ही रहेगा। इमेज जितना पीछे जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा, ऑब्जेक्ट जितना आगे खिसकेगा इमेज पीछे पीछे जाएगा। ऐसे समझ लो कि जैसे इमेज ऑब्जेक्ट से डर रहा हो। और ये कौन से लेंस में बात कर रहे हैं टीचर? लेंस का नाम मत भूल जाना, कॉन्वेक्स लेंस। अब इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। और आपने इसको 7th में बी, देखो देखो 7th का बी ऑप्शन देखो, मूव्स अवे फ्रॉम लेंस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा उतना उतना ये इमेज लेंस से पीछे चला जाए। ओके, कितने बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड। शाबाश। कोई बच्चा मेरे को बोले सर अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर को खींच लूं तो इमेज इधर आ जाएगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले जाऊं तो इमेज पीछे जाके बड़ा हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट को अगर मैं सी के ऊपर ही रख दूं तो इमेज भी सी के ऊपर आ जाएगा और बराबर के साइज का बन जाएगा। ऐसे सी से पीछे जाने पर इमेज बड़ा हो जाता है ऑब्जेक्ट से, सी से इधर रहने पर लेंस की तरफ इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटा बनता है। और इमेज बनाना कैसे है? दो बातें याद रखनी है, बस दो बातें। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, व्हाइट लाइन के पैरेलल जा रही है, येलो वाली लाइन, वो लेंस के बाद फोकस में से गुजरेगी। और जो पहले ही फोकस में से जा रही है वो लेंस के बाद पैरेलल बन जाएगी। ये ग्रीन लाइन देखो व्हाइट लाइन के पैरेलल है, बस जहां टकराएंगी वहां पर। आगे समझ बेटे? यस और नो? हैव यू अंडरस्टूड? रेज योर राइट हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम असर्शन रीजन में चलते हैं फटाफट। शाबाश। असर्शन एंड रीजन। असर्शन, कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन द स्ट्रीट लाइट। कहता, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। कहता है जो ये स्ट्रीट लाइट होती है ना, जो आपको टॉर्च लाइट फेंकती है नीचे, स्ट्रीट लाइट ऐसे पोल के ऊपर लगी होती है, उसकी बैक साइड पर कहता कन्वेक्स मिरर होता है ऐसे करके। ये ऐसे ना, ऐसे नहीं होता बेटे। जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके अंदर अगर यहां पर बल्ब लगा हुआ है तो उसकी बैक साइड पर ऐसे वाला लेंस लगा हो, ऐसे वाला मिरर लगा होता है, सॉरी। तो इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता है स्ट्रीट लाइट में, तभी लाइट नीचे आएगी और जो पीछे को जाएगी वो भी टकरा के आगे आएगी, इसलिए लगाया होता है ताकि कोई लाइट अगर ट्यूब के अंदर को जाती है तो वहां से टकरा के जो सड़क के ऊपर आए। गॉट इट? इसलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन में असर्शन हो गया गलत। रीजन, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द लाइट इन स्मॉल एरिया देन प्लेन एरिया। नो नो, कन्वेक्स मिरर है कौन सा? कन्वेक्स मिरर, हाँ ठीक है ठीक है। और जो डाइवर्ज लिखा हुआ है, कन्वेक्स मिरर तो डाइवर्ज करता ही नहीं।
बेटे कॉन्वेक्स मिरर तो कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता ही नहीं। देखो ऐसे होता है, ए कॉन्वेक्स मिरर करता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, नॉट कॉन्वेक्स। तो लाइट आई, ध्यान से देखो, इसने इधर फेंका इधर फेंका, तो ये इधर चलेगी ये इधर, बिल्कुल सही। ये तो डाइवर्ज करता है, तो इसमें लिखा कॉन्वेक्स मिरर। हाँ मैं नीचे वाली लाइन पढ़ती गलती से, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज लाइट इन स्मॉलर एरिया देन मिरर ना, ये तो ज्यादा एरिया के ऊपर डाइवर्ज बोल देगा। प्लेन मिरर तो ऐसे करता है, उसके ऊपर पैरेलल बीम फेंको, प्लेन मिरर उतने ही एरिया में वापस फेंकता है। प्लेन मिरर का एरिया छोटा होता है और कन्वेक्स मिरर का एरिया ज्यादा होता है, जबकि इसने उल्टा लिख रखा है। उसमें सर, यस, सर फर्स्ट का ए सही है। फर्स्ट का ये सही नहीं है बेटे, कन्वेक्स मिरर नहीं होता स्ट्रीट लाइट में, कन्वेक्स मिरर नहीं होता, कनकेव होता है। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। या देखो, एक इसमें मैं बताता हूँ आपको, लेट मी रेस। ये देखो, ऐसे देखो, मान लीजिए यहां पर बल्ब है, ओके। अब बल्ब से फॉरवर्ड लाइट चली जाएगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लाइट इधर जा रही है हम उसको उधर फेंकना चाहते हैं, तो क्या करें? अगर ऐसी ऐसे वाला मिरर लगाएंगे तो क्या होएगा? तो जो लाइट, ये बल्ब को इसके फोकस पर रख देते हैं, फोकस से चलने वाली लाइट पैरेलल बन के इधर चले जाएगी, फोकस से चलने वाली लाइट ऐसे मिरर से टकराई इधर चले जाएगी, ओके, अगर हम फॉरवर्ड फेंकेंगे। लेकिन अगर हमने यही मिरर ऐसे वाला लगा दिया, देखो जो आप कह रहे हो सही, उसमें देखो क्या होगा। अगर मैंने ऐसे वाला मिरर लगा दिया कॉन्वेक्स, और यहां पर मैंने बल्ब लगा दिया, ओके, बल्ब, तो बल्ब से फॉरवर्ड लाइट जाएगी, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन बल्ब से जो पीछे को लाइट आएगी वो क्या करेगी? वो ऐसे जाके इधर इधर इसकी ट्यूब में ही रुकेगी, ऐसे जाके इसकी ट्यूब में ही रुकेगी बेटे, वो तो गॉट इट। इसलिए ये नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, ए कनकेव मिरर इज यूज्ड एज द शेविंग मिरर। सेकंड क्वेश्चन में असर्शन ठीक है, सर और सेकंड देखो, रीजन, ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए मैग्नीफाइड एंड अपराइट इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द मिरर, बिल्कुल सही, ध्यान से सुनना। अगर ये कॉनकेव मिरर है और उसका फोकस यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, और अगर हमने यहाँ पर कुर्सी रख के यहाँ पर इंसान को बिठा दिया, एफ और पी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बहुत बड़ा दिखेगा, इस बंदे का फेस काफी बड़ा दिखेगा। कब? अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आएगा, यानी ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द मिरर हो जाएगा। उसमें इसलिए सर, कौन बोल रहा है बच्चा? आर्किमिडीज, क्या कहना? सर हाँ जी, सर फर्स्ट जो डाइवर्ज इज सर। फिर से बोलो बेटे, क्लियर नहीं सुन रहा। सर फर्स्ट क्वेश्चन में जो कन्वर्ज जो डाइवर्ज होता है वो लेंस नहीं करते। बेटे लेंस तो तब करते हैं अगर पीछे से लाइट आ रही हो, देखो ऐसे, ऐसे लाइट बैक लेंस के अंदर से पीछे से लाइट आ रही हो तो उसको कन्वर्ज करेगा। अगर ये वाला हो, पीछे से लाइट और लेंस के अंदर से गुजरे, तो उसको डाइवर्ज करेगा। लेकिन मिरर्स में क्या है बेटे? मिरर्स में देखो बेटे, मिरर्स के अंदर क्या होता है, लाइट मिरर के अंदर से गुजर नहीं पाती, उससे टकरा के फॉरवर्ड जाती है। आगे समझ? अब एक क्वेश्चन रह गया, वो भी सुन लो। A concave mirror forms a real image of the object. Concave mirror, concave mirror रियल इमेज बनाता है, बिल्कुल सही बनाता है, लेकिन इस कंडीशन को छोड़, एफ से पीछे पीछे रहना चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी रियल बनता है। रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द concave mirror converge at a single point in front of the mirror, बिल्कुल सही।
अगर ये कॉनकेव मिरर है, उसके पैरेलल बीम फेंकेंगे तो वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी, उसी को हमने फोकस बोला था। तो इसका मतलब थर्ड की असर्शन सही है और उसका रीजन भी सही है। फोर्थ क्वेश्चन में, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, AMH, ये सारे अल्फाबेट्स लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखाई देते करते। बताओ ये लेटरल इन्वर्जन दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? बेटे इनमें भी लेटरल इन्वर्जन दिखेगा, वो तो अलग बात है। अगर एम की फोटो हम मिरर के अंदर एम की फोटो दिखेंगे देखेंगे तो एम ही दिखेगा, वो एम की फोटो एम ही दिखेगी। लेकिन ये वाली साइड इस तरफ आ जाएगी, ये वाली साइड इस तरफ आएगी, तो ये भी लेटरल लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं, लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं। इसलिए इसने लिखा डू नॉट शो, तो असर्शन हो गया रॉन्ग। रीजन ओनली प्लेन मिरर शो लेटरल इन्वर्जन, ना बाकी मिरर भी लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं, तो रीजन भी गलत है। फोर्थ, इस तरह से ये असाइनमेंट हमारा खत्म हुआ। थैंक यू। और माइंड से एकदम रिफ्रेश Hello everyone. Good afternoon. I hope you all have this sheet with you. And I know right from science to language, it's a big U-turn. Okay, so what you do is now put your science stuff all back into your book bag, clear your desk, take a minute, relax, so that you can we can go to this worksheet, okay? But you have to relax before that for a minute. Um, that's what you're supposed to do. Okay, children? I'm going to erase this. I hope you all have done this. Yes. Okay, so now we come to so are we ready? All of us? Let me know if you're ready. Okay, so everybody should be like, completely ready. And if you want 1 more minute, I can give you. Okay, just to relax yourself. And okay, 1 more minute, okay, to relax yourself. Then you can look into your sheets and then we can start with it. Okay, now I just write the rules on this. You already have it here, the rules. I have put them here. Okay, so this is the formula you will all have to look for.
And I'm sure you all know what are modal verbs. Okay, so how many of you know what are modal verbs? What are modals? Anyone who can tell me what is a modal? Okay, Gauze, yes, come out and tell me. Gauze, on my left, someone at the back. Okay, on my left, someone at the back has raised his or her, I can't see, hand. So how many of you know what are modal verbs? Have you come across words like can, could, may, might, should, shall, would, will? Like all these words are modal verbs, okay? They are all modal verbs. So today we are going to, if you see the sentences, you will see the first one, he will. So we have will here, okay? Must. Must is also a modal verb, okay? Must, may, might. We have three must. Okay, so it is also a modal verb. Then will. Then next we have will. May. May is a modal verb. Must is a modal verb. Should is a modal verb. Might is a modal verb. Okay. Ought is a modal verb, like ought. So these are the modal verbs. So when you have modal verbs, this is the process in which you convert it. Okay. This is basically, everybody knows active is subject plus verb plus object. And when it becomes passive, it becomes object plus verb plus whatever you have to add plus by before the subject, because the places are interchanged. Okay. Subject takes the place of object in passive, and object comes in the place of subject. It's not that it becomes the subject, it does not become the subject. It stays object only, but it changes position. The position is changed. Okay. So this is how things happen. So in passive, the position is changed. I'm sure you did this in class 6 and you've been doing in class 7. And so you are well versed with it. So can we start the first few sentences here? Like he will have read the book. Now see, the sentences are in simple future. When you have in a sentence, you know it's future perfect. It is future perfect and modal verb active sentence. Okay, so these are three different sentences. Yes, very good. Archimedes, the first, yes, the boy in yellow t-shirt. Yes, he will have read the book. The book will have been read by him. Read. Okay, because see, it is past participle. Although the spelling is the same, okay? It says read or read. So, but the pronunciation changes, okay? Because it is the past participle. So, read ho jayega. Clear, everyone? Very good. Your sentence was absolutely correct. Perfect. How many of you got this correct? Very nice. Very well done. Amazing. अपने लिए clap करो. Okay. This is how you people are doing so well. Very good. They must sing a song. Must is there. Okay, now I think so from format. Middle row, last bench, there's a boy or a girl. I can't differentiate. I think so in blue t-shirt. Yes. They must sing a song. A song must be sung by the band. Song must be sung. Okay, it is third participle. Okay, so third form. Yes. A song must be sung. Sung. Okay. What was the they must sing a song, so they will become them. By them. So ye choti changes. This by has to come here. Okay. A song. So it has changed the
place. Okay, they must sing a song. Song was the object. They were the subject. Now they have become the object. They have taken the place of the, so it's interchanging of place. It's not that they change. Okay, it is focus changes. So the focus changes. Earlier, they must sing a song. The focus was on subject. The subject has to do the action. Here, the focus shifts to the song. Okay, so this is how it is done. So this is your passive sentence. Passive. A song must be sung by them. Okay, so they will become them. Very good. Your answer was almost correct. Little bit of more focus and little bit of more practice will make everybody perfect. Don't we say in English, practice makes a man perfect. So we all need a lot of practice. Okay. Next is the project will be managed by her. So the project will be managed by her. What do you say? This is passive or active? पहले ये identify करो. Is it passive or active? Okay, Euclids. Euclids on my, okay, in the middle row, third means this girl in blue t-shirt. She's raising, both of you are raising, yeah, one of you can come. The project will be managed by, is it passive or active? Tell me. This is active. This is active. The project will be managed by her. Sorry. This is passive. Okay. And what will be the active of this? So you have to convert it into active now. Okay. Archimedes. No. Permad. Okay. Okay. Gauze. On my right, the boy in blue t-shirt. Yes. He will manage the project. Very good. She will manage the project. The project will be managed by her. Okay. She will manage the project directly. Subject, she will manage the project. Simple future. Simple future. No confusion. Okay. Next. A cake will have been baked by her, by me. A cake will have been baked by me. Again, is this a passive or active sentence? Euclids, on my right, a boy in red t-shirt who has raised his hand. Come. Yes. So first, a cake will have been baked by me. Been aa gaya yahan pe. And by me. So what do you think? It is passive or active? Yes? Could you repeat? Okay. I could not understand. Is it a passive sentence or an active? A cake will have been baked by me. Have been. Been आ गया यहाँ पे. Okay? B form आ गया. Active में है B form? No. यहाँ पे passive में B है. So this is what? This is a passive sentence. And by me. Okay? So it is me is the subject. So कैसे इसका active transformation कैसे होगी? How will you transform it into an active? Read out. Who will tell me? Okay, boss, this boy who just stood up, red t-shirt. Aja beta, come. Yes. The article may be read by them. I don't know. I want about this. A cake will have been baked by me. Iska kya sentence hoga? Active sentence. Because this is in passive. I want it in est. Okay. I will have baked a cake.
Very good. I will have baked a cake. I will have baked a cake. Okay. So this is future perfect. Next one. You just it was they may read the article. So what will be the answer to this one? You can read that also. They may read the article. Bolo bache, you are all right there. Okay. Aryabhatta. Middle row, first bench, yellow t-shirt girl. Okay. They may read the article. Middle row, Aryabhatta. Yes, middle row. Article may be read by them. The article may be read by them. The article may be read by them. Okay. Next is I could paint the wall. Could aa gaya. Okay. Now you have to see, like when you have a modal verb here, could. Okay. So how will you do it? Like must and all, they are modal verbs. Yes. So Archimedes. On my right, a boy in green t-shirt who has raised his hand. I could paint the wall. I could not get you better. Could you repeat? A wall could be painted by me. The wall, bete, not a. So the wall could be painted by me. Okay? I could paint the wall. The wall could be painted by me. Yes. Good. मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं? Let everyone get a chance. I know you know it. This nobody has come yet from what is this house? BG Brahmagupta. Brahmagupta, the mathematicians. Ajo. Yes, I can see so many hands raised. Ajo. Give me the camera. Yes, middle row, the girl in yellow t-shirt who's almost jumping out of her seat. Very good. Eager beavers. I call you all eager beavers, okay? You should open, yes, should open the windows. Could you please say, I could not get you better. Could you repeat? What? You also don't put the window. Yeah. You should open the windows. Okay, that is the window should be opened by you. So you should open the window. Sorry, I gave the answer. Sorry. Okay. Next is he might bring the documents. He might bring the documents. Okay, I love when you people raise your hand. Okay, Brahmagupta, another chance. First row, middle seat, blue t-shirt girl. Aja. He might bring the documents. Documents might be brought by. The documents might be brought by him. Okay, the documents might be brought by him. What is might? What does might, the word might convey to you? Okay, Brahmagupta, first bench, middle row in red t-shirt. Yes, good. Beta, aja. What does might means? Sometimes like often. Yeah, it can like more like a possibility. Okay? May bring, he might bring. That is it. Like it's not 100% sure, but there is it shows possibility. Like we say, I could do this. Like that I have the ability, I could do this work also. So these are very closely related. Now, next from 9th to 10th, 16th, we have questions. Okay, and they will be little bit of different. Rest everything will be the same, but the first word, what, who, there might be a little bit difference.
Okay, one thing I want to know, what does who changes? If the question starts with who, what does it change into? What does it change into? I can see many hands raised. Okay, middle row, Brahmgupta, the girl who's sitting in the middle of the row, blue t-shirt, yes. What will who change? What will who change to? Who will change to by whom? Okay, if who is a subject. Okay, like simple questions, simple things. If who acts like a subject, like who did this? Who did this? So who is the subject? So it will change into by whom was this done? So it will become whom. Okay. So the first one is, but if you have like, a subject, and then it won't change. So won't you attend the wedding? Won't you attend the wedding? Yes. Be attended by Sorry, won't you attend the meeting? on the meeting be attended by Won't the meeting be attended by you? Won't the meeting be attended by you? Okay, there's a boy, he's sitting, Euclid's last row. Middle row, last boy in green t-shirt. Next one. What will you do if the meeting is cancelled? What will you do if the meeting is cancelled? Yes. What will you do if the meeting is cancelled? Bolo bache answer. I can't understand anything, and I'm sure your classmates or your schoolmates can or even understand what you're saying. So could you either place the mic away from the mouth if it is too close, or closer to the mouth if it's too far? So just say, what will you do if the meeting is cancelled? दो का क्या बन जाएगा? Done. Okay, V3. So what will be done by you if the meeting is cancelled? How many of you have got this right? What will be done? Very good. Very good. Very nice. What will be done by you? Okay, if the meeting is cancelled. Next one. Who is going to win? Who is going to win this game of chess? Who is going to win this game of chess? Okay, Brahmgupta, on my right, I can see a hand raised right in front. Okay, second or third bench pe baitha hai jo bhi. Yes. Who is going to win this game of chess? Could you please, again, could you repeat? I can't hear. Sorry, Bache, I was unable to understand what you said. So I'll have to call somebody else now. Okay, Archimedes, middle row, second yellow t-shirt. Come. Sorry, Bache, I was unable to understand what you said. By whom this game of chess is going to won? Yes. By whom is the game of chess going to be won? Okay, by whom is the game of chess going to be won? You can write, this is the more practical. But if you do exactly like what the passive voice says, then we can do this. Who is the game of chess? You can write this also. Who is the game of chess going to be won by? Who is the game of chess going to be won by? Okay, but more accurate is this. Both are right,
but the most accurate is by whom is the game of chess going to be won? By whom? I hope everybody has written. So if you want to go with this first one, you can go. Okay, there's no point. I'm just giving you an option that this is also an option. If you don't want to confuse yourself, no need. Okay. Next, will you not finish the project on time? Will you not finish the project on time? Anyone from Aryabhatta? Okay, I can see on my right, green t-shirt, third bench. Yes, a girl in green t-shirt. Will you not finish the project on time? Will the project not be finished by you on time? Very good. Will the project not be finished by you on time? Okay. And you can also do another one with this. Won't the project be finished by you in time? On time? Won't the project be finished by you on time? Okay, so you can also write this. Two options, okay? So you can use will the project not be finished by you on time and won't the project be finished by you in time? Okay, so both the answers are absolutely correct. So this is sometimes you can make these changes also. Next one, let's come to the next one. Won't the new product have been launched by them by then? Won't the new product have been launched by them by then? Very confusing. It was on purpose to challenge you people. Okay, if I keep giving you very simple stuff, you won't get challenged. Now here, I'm sure you all are a little bit challenged with this one. Okay, Archimedes, I can see in the far corner, yellow t-shirt on my left. Yes. Won't the new product have been launched by them by then? Will they not have launched the new product by then? Won't. It is a negative sentence. Wait. Your Ma'am, will they not? no, won't. It will be won't. Okay, because won't is like a negative thing, and you cannot change it to will. So it is won't only. So it will be won't they have launched the new product by then? Okay, won't they have launched the new product by then? So this is absolutely correct. Your rest of the sentence was absolutely right. How many of you got this right? How many? Is it frozen? Your cameras are frozen? I don't know. Okay. Next one. Are you all able to hear me? Because I think so. It's everybody's camera is all the cameras are. Oh, yes. Now they are working. The internet connection is unstable. So that is the reason. Okay. Now, next one. Why won't she have finished the course by next semester? Why won't she have finished the course by next semester? Who will answer this? Okay. Anyone? Keen to answer? I want some new people to answer. Okay. Format, middle row, last bench in red t-shirt. I saw a little hesitant hand being raised. Like, okay, yes. So this was it going on. Little hesitant. Why won't she have finished the course by next semester? Yes. I won't have this yesterday. Okay. Why won't the course have been finished? Why won't the course have been finished? यहाँ पे ऐसे आ जाएगा आंसर. Why won't the course have been finished by her by next semester? Okay. So why won't the course have been finished by her by next semester? Clear? Next one. We just have two left, and then obviously it's time to wind up too. What won't they discuss at the conference? What won't they discuss at the conference? Okay, yes, Archimedes.
The green, keen, green, aja. Middle row. Aja, come. What won't they discuss at the conference? Ma'am, what won't they be discussed at the conference? What won't be discussed? What won't be discussed by them at the conference? What won't be discussed by them at the conference? So we have to focus on the subject and the object, okay? Conference is neither the subject nor the object because it is what won't be discussed. So by them, okay? This is it. Ma'am, Yes? can we also write what won't be discussed at the conference by them? Perfect. Yes, you can write what won't be discussed at the conference. What won't be discussed because I told you what won't be discussed at the conference. And bracket, अगर आपने इतना भी लिखा by them नहीं भी लिखा, it is understood that it is by them. Okay, you can put that in a bracket or you can't even, if you don't write, your answer is absolutely right. It is going to be perfectly fine. Okay, next, the last one. Will you vote in the next elections? Will you vote in the next elections? Okay, Eula, red t-shirt. On my left, there is a girl in red t-shirt. Come out, beta. Will you vote in the next elections? Now see, one more thing is all statements, all sentences cannot be made into a perfectly passive way. Okay, there are some which cannot be done in a very good way. Okay, like a perfect way by the formula. So this one is something like that. Okay, will you vote in the next election? Then, yes. Be voted by you. Will you vote in the next election? इसका आंसर बताओ. Will the next election be voted by you? Will you? Will the next election be voted by you? Okay, so will a vote be cast by you in the next election, or will you be voting? Will you be voting in the next election? Okay, so यहाँ पे हमारा जो ये वाला है past participle ये नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारा ing form आ रहा है. Okay, that is the fourth one. So will you be voting in the next election or will you cast your vote? We always cast our vote. That is the word used. हम कहते हैं ना, when we say we go to vote, it is like we have casted our vote. We cast our vote. So you can use this. Will you cast your vote or will you be voting? Will you be voting in the next election? So I hope everybody is done and things are become much more clearer. As I always say, if you ever have any doubts, do bring up. Okay, do bring up. I am a very patient person. I can listen to everybody's doubts. We can even have a class for doubts, okay, where all of you can bring all your doubts and it can be cleared. Okay, what more doubts you have? Yes. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, please explain 16th sentence. Okay. Now, see, will you vote in the next elections? Okay. As I told you, there are some statements or statements, sentences which cannot be completely done in the set formula. Okay. So this is one of it. So what you will do? Will a vote be cast by you in the next election? Will a vote be cast by you? Cast. Okay. Where is my pen? Yes. So here it is. I'll just. Will a vote be cast? Sorry, this is B. Okay, not be cast by you in the next election. So you have, like, this is will a vote be, this is B. Okay.
passed by you in the next election. So you can either make it this way, and I'm 100% sure this kind of sentences will never come in your exam. Like, it's a very rare chance because even the board wants everybody to do well. Okay, but I am giving you a taste of it. I'm trying to tell you that these kind of sentences are also there which can be changed. So will a vote be cast by you? Okay. So next one is if we are not using cast. So will you be voting? Okay, so we can write, will you be voting in now? See, if you write this, will you be voting? So this is like ing form. Okay, normally we use the third one. Okay, the third. This is not the third form of the verb. So thoda sa change aaya hai. Okay, so this is the only thing. Okay, because what is the past participle? We are here using the present participle, ing form. Okay, that is the only change. So this will happen in very few sentences, not all. Okay, very rare. But I just wanted to tell you that yes, this is also a possibility. Remotest chance that you will get something like that in your exam. But कभी कभी remote chance भी हो जाता है. So if it is a remotest chance, but if it happens, you should be aware of it. That was my only reason for this particular question. I hope you all have understood clearly everything. Yes? Okay. So today we end the class here. Hope you gained a lot of insight into everything. And any more questions, anything, I'm always ready to take. You can always bring your questions, whatever you have, and you can always discuss with me. So thank you very much. Have a good day, all of you. Thank you.